Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today our subject is English. बच्चों आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ओके? तो आप सभी आपकी मार्वल सेमेस्टर सीरीज बुक 2 ले लो, ओके? तो चलो बच्चों, ले ली सभी ने मार्वल सेमेस्टर सीरीज बुक 2? यस, वेरी गुड। अब बच्चों आप सभी आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 7 ओपन करो। यहाँ पर हम आज की डेट लिखेंगे, ओके? अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो, अ रेनबो इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। बच्चों रेनबो में कितने कलर आते हैं? 7 कलर्स। यस, वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर पहले वायोलेट कलर। तो बच्चों आपको क्या कराना है? देखो, कलर द रेनबो बिलो, ओके? यहाँ पर वी लिखा है, यहाँ पर वी लिखा है। तो आपको आपके क्रेयॉन बॉक्स में से वायोलेट कलर लेके यहाँ पर कलर करना है, ओके? तो ये फर्स्ट कलर। दूसरा है इंडिगो कलर, तो आपको यहाँ पर इंडिगो कलर करना है। फिर यहाँ पर तीसरा ब्लू कलर है, तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर करना है। फिर यहाँ पर ग्रीन है, तो आपको यहाँ पर ग्रीन करना है। फिर येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड। बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पर कलरिंग करना है। आप सभी को बहुत मजा आएगा। और आपको याद भी रखना है कि रेनबो जो है वो 7 कलर्स से बनता है। और वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके? इसी तरह से आपको यहाँ पर मैंने जैसे इंस्ट्रक्शन दी वैसे यहाँ पर कलरिंग करना है, वो होमवर्क में करना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, राइट द कलर्स ऑफ द रेनबो स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन फर्स्ट, ओके? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ से हम शुरू करेंगे, ओके? तो ये यहाँ पर देखो वायोलेट, तो हम यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे VIOLET, वायोलेट, ओके? वायोलेट के बाद हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, तो ये इंडिगो कलर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे INDIGO, इंडिगो, ओके? उसके बाद यहाँ पर कौन सा कलर का नेम आएगा? यस, ब्लू। तो यहाँ पर लिखेंगे BLUE, ब्लू। फिर यहाँ पर ग्रीन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे GREEN, ग्रीन, ओके? अब ग्रीन के बाद यहाँ पर येलो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे YELLOW, येलो। येलो के बाद ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। और ऑरेंज के बाद यहाँ पर RED, रेड। बच्चों रेनबो के जो कलर्स है वो इस तरह से सीक्वेंस में आते हैं, ओके? तो अच्छे हैंडराइटिंग में आपको यहाँ पर लिखना है और लर्न भी करना है। अब हम पेज टर्न करेंगे और पेज नंबर 8 ओपन करेंगे। यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर राइम करने वाले हैं एरोप्लेन, एरोप्लेन, ओके? चलो देखते हैं। एरोप्लेन, एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाई सो हाई, ओवर द हिल्स एंड ओवर द सीज, एरोप्लेन, एरोप्लेन टेक मी प्लीज। बच्चों आप सभी ने एरोप्लेन देखा है? यस, वो तो स्काई में फ्लाई करता है ना? देखो वो तो स्काई, देखो अप इन द स्काई, बादलों के भी ऊपर होता है
है ना, वो कहीं भी जाता है, फिर वो कितने ऊपर तक फ्लाइंग करता है ना, हिल्स के ऊपर, सीज के ऊपर। यस, वेरी गुड। तो ये ऐसे ही राइम आपको घर पर लर्न करनी है। कितनी अच्छी राइम है एरोप्लेन की। यस, वेरी गुड। तो अब इसी तरह से ये राइम है वो आपको घर पर लर्न करनी है। ओके, अब बच्चों हम पेज नंबर 9 करेंगे। यहाँ पर हम आज की डेट लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, देखो यहाँ पर है हेल्प द रॉकेट रीच प्लैनेट मार्स। बच्चों ये रॉकेट है और ये प्लैनेट मार्स है, तो हम रॉकेट को प्लैनेट मार्स तक ले जाएंगे। ओके, देखो यहाँ से हम पेंसिल की मदद से लाइन ड्रॉ करके रॉकेट को आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये रास्ता तो बंद हो गया, तो हम यहाँ से टर्न करके ऐसे जाएंगे। यहाँ पर भी ये रास्ता बंद हो गया, तो यहाँ से टर्न लेके हम अगर यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से हम अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे। अब हम यहाँ से ऐसे जिगजैग जाएंगे और देखो ये रॉकेट प्लैनेट मार्स तक पहुंच गया। यस, वेरी गुड। देखा बच्चों, हमने क्या किया, रॉकेट को प्लैनेट मार्स तक पहुंचा दिया। ओके, तो आपको इसी तरह से ये पजल सॉल्व करनी है। ओके, अब हम पेज टर्न करेंगे और पेज नंबर 10 करेंगे। यहाँ पर हम आज की डेट लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पिक्चर, चूज द करेक्ट फ्रेज एंड राइट इट बिलो द पिक्चर। अब बच्चों यहाँ पर हम पिक्चर देखेंगे और यहाँ पर हमें जो स्पेलिंग्स दिए हैं वो लिखेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देखो ये किसका पिक्चर है, बॉक्स का। तो देखो यहाँ पर अब बॉक्स लिखा है, तो यहाँ पर हम ऐसे देखो क्रॉस लाइन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अ बॉक्स। ओके, फिर ये क्या है, डॉग। यस, तो देखो यहाँ पर लिखा है अ डॉग, तो यहाँ पर हम ऐसे डैश करेंगे और लिखेंगे अ डॉग, एक पपी। यस, कुत्ता। फिर यहाँ पर है एग, तो यहाँ पर लिखा है एन एग, तो ये हम यहाँ पर डैश करके यहाँ पर लिखेंगे एन एग। ओके, अब यहाँ पर ये क्या है, एंड। यस, तो देखो यहाँ पर एन एंट है, तो यहाँ पर हम डैश करके यहाँ पर लिखेंगे एन एंट। ओके, फिर यहाँ पर ये फैन है ना, तो यहाँ पर लिखा है अ फैन, तो यहाँ पर हम ऐसे डैश करके यहाँ पर लिखेंगे अ फैन। फिर यहाँ पर ये हैट है, तो डैश करके यहाँ पर लिखेंगे अ हैट। ओके, इसी तरह से यहाँ पर ये मैन है, तो यहाँ पर अ मैन पर डैश करके यहाँ पर लिखेंगे अ मैन। फिर यहाँ पर ये पॉट है, तो यहाँ पर अ पॉट पे डैश करके यहाँ पर लिखेंगे अ पॉट। इसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, यस, टैप, तो यहाँ पर डैश करके यहाँ पर हम लिखेंगे अ टैप। ओके, तो बच्चों इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, अब हम ये बुक क्लोज करेंगे और फिर बच्चों आपको क्या लेनी है, आपको लेनी है आपकी इंग्लिश की क्लास वर्क बुक। ले ली सभी ने, वेरी गुड। अब हम बुक ओपन करेंगे और एक पेज लेंगे।
फिर यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे। अब बच्चों आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इस तरह से सभी स्पेलिंग्स लिखने हैं। ओके, यहाँ पर अ हैट, अ टैप, अ मैन, अ डॉग, an egg, a pot, an ant, a box, a fan, a bag। ओके, आपको ये सभी स्पेलिंग्स है वो लिखने हैं और लर्न करने हैं। अब यहाँ पर अ हैट लिखा है तो आगे आपको इसी तरह से लिखना है। ओके, ये सभी स्पेलिंग्स होमवर्क में करने हैं। अब हम ये बुक क्लोज करके यहाँ पर लेंगे आपकी इंग्लिश की होमवर्क बुक। ओके, बुक ओपन करेंगे और हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, आज की डेट लिखेंगे और हेडिंग लिखेंगे। अब जैसे हमने क्लास वर्क में लिखा था वैसे ही स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो सभी स्पेलिंग्स यहाँ पर भी आपको लिखने हैं। आपको यहाँ पर अ बैग तक के स्पेलिंग्स लिखने हैं। ये सभी स्पेलिंग्स आपको होमवर्क में लिखने हैं। ओके, अब हम ये बुक क्लोज करेंगे। तो बच्चों आप सभी को मजा आया? वेरी गुड। तो मैंने जैसे सिखाया है वैसे ही आपको आपकी बुक में लिखना है और क्लास वर्क होमवर्क बुक में लिखना है। ओके, तो अब आप होमवर्क घर पर करना। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। बाय।